जय हिंद। आशा के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बहु बच्चों को प्यार करता हूँ और सारे बुजुर्गों को राम राम। भारत माता की उपासना आप रोज जरूर किया कीजिए, इससे आपके अंदर आत्म बल बढ़ेगा, आपको जिंदगी जीने का तरीका आएगा और साथ ही साथ आपका कर्तव्य भी, आपका धर्म भी पूर्ण होगा। उसी मिट्टी के ऋषि मुनियों ने हमें अद्भुत चीजें दी, अद्भुत चीजें बताई। भोजन क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है ही है, किस में करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, किस वक्त करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भोजन कैसे खाते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज यही बताऊंगा आपको, भोजन से जुड़ी कुछ खास चीजें जरा समझ लीजिए। आप भोजन में कैल्शियम विटामिन कम लेते हैं और ऐसे पदार्थ ज्यादा खाते हैं जिसको खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य खराब है। जिसका सूर्य अच्छा होता है वो ऐसा भोजन नहीं खाता जिससे पित्त बढ़े। एक और चीज, यदि आपका शनि खराब है तो आप उड़द खूब खाएंगे, कड़वा भोजन खूब करेंगे और कभी भी समय पर भोजन नहीं खाएंगे, देर रात को खाएंगे, उठ कर खाएंगे। मैंने देखा जो लोग पेटू रात को सोकर उठेंगे और सीधे किचन में जाएंगे, कचर 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 कुछ खाएंगे और फिर आकर सो जाएंगे। मैं जानता हूं। और पेट से अधिक भोजन खाकर सोने की कोशिश भी करते हैं यदि शनि खराब है तो। खराब शनि यानी ज्यादा चाय कॉफी। जिनका शनि खराब है वो चाय कॉफी बहुत पीते हैं और जो चाय कॉफी बहुत पीते हैं पेट उनका साथ नहीं देता। जब भी मंगल अच्छा फल देने पे आता है यानी अच्छे रिजल्ट्स देता है, सौभाग्य देने पर आता है, तो व्यक्ति शाकाहार की तरफ बढ़ता है और जब भी मंगल खराब होता है तो व्यक्ति मांसाहार की तरफ बढ़ता है और लिवर, प्लीहा और किडनी, लिवर और किडनी इनकी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। सीधा सा कितना गजब पैरामीटर है, पता चल जाएगा। कई बरसों के शाकाहारी लोगों को अचानक मांस की तलब होने लगती है। मैं तो छूटते कहता हूं मंगल बिगड़ गया, अब नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा। जब मंगल बलि होकर खराब होता है तो कुछ लोगों को मांसाहार का ऐसा चस्का लगता है कि उस जगह नहीं जाते जहां पर शाकाहारी भोजन मिलता है। बोले अरे क्या तुम घास फूस खाते हो, ऐसा कह दें। निश्चित मान लीजिए एक्सेसिव स्ट्रेस, लिवर की, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, जो मंगल की सारी दिक्कतें सब हो जाएगी। एक चीज और बताऊं, अचानक आपको मिठाई खाने की इच्छा ज्यादा होने लगी है, मान लीजिए कुछ दिनों से, ये अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब शुक्र खराब होकर रोक दे रहा है। बड़ा संभल के आपको रहना होगा। नसों में परेशानी, शरीर में शनि तत्व की अधिकता से होती है और ऐसे में वात बनाने वाला भोजन आप ज्यादा खाएंगे। जी हाँ, पेट में गैस बनेगी, ऐसे वाला भोजन आप ज्यादा से ज्यादा खाएंगे और उसके बाद शनि परेशान करे। भाई ये ग्रह जो होते हैं ये सीधे उतर के थोड़ी आते हैं हमारे सिर पे हथौड़ा मारने या हमारे पेट में गुदगुदी करने। ये ऐसी इंटेंशंस क्रिएट करते हैं कि हम गलत काम करते हैं और फिर रोग भोगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग शादी बारातों दावतों में जाते हैं, शनि यदि खराब है तो देर रात को भोजन करेंगे और ऐसा पिल के भोजन करेंगे जैसे कभी खाने को नहीं मिलेगा। इसके बाद पेट भरने के बाद कम से कम 1.5 गुना और खा जाएंगे और कई बार खाएंगे दिन में, और पेट खराब, नसों की दिक्कत, कमर में दर्द, आप देख लीजिए। जब भी राशियों पर संचार का कोई विशेष प्रभाव होना होता है तो हमारी भोजन की आदतें निश्चित रूप से बदल जाती है, सबकी बदल जाती है। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ समझाना चाहता हूं। खान पान से क्या संबंधित परेशानी होती है, क्या बीमारियां होती हैं, किसको रोग होते हैं, ये मैं फटाफट आपको समझाऊंगा। 1 मिनट लगेगा और आप देखिएगा एकदम समझ में आएंगे आपके। चलिए समझिए, मेरी कक्षा में आइए। अब 2-3 चीजें मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, जल्दी से समझ लीजिए। यहाँ पर ये इस तरीके से रेखाएं हैं और ऐसे ऐसे कट रही हैं। ये बहुत बारीक से कट रही होंगी, बहुत बारीक से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर ये है तो फिर आप ये देखिएगा कि ये उंगली यहाँ से यहाँ तक ये पिलपिली हो तो नहीं हो रही है, और अगर ये पिलपिली हो रही है, ये दोनों लक्षण हैं इसमें, तो इसका मतलब स्पष्ट समझिए कि ये वाली
पिलपिली होना, खूब मोटी सी हो जाना और ये ऐसे रेखाएं खड़ी होकर कट जाना, ये ऐसे, ये आपके पेट की समस्या को बताता है। और अगर यहाँ पर आपके कहीं कोई स्पॉट आ जा रहा है, स्पॉट आ रहा है या तिल आ रहा है, तो ये आपके लिवर की या स्प्लीन की यानी प्लीहा की समस्या को बढ़ा सकता है। तो आप ऐसे में बहुत गरिष्ठ भोजन, बहुत घी तेल वाला भोजन, बहुत हल्दी वाला भोजन कम कर दें या छोड़ ही दें कुछ दिन के लिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपका ये वाला पर्वत दबा हुआ है, ये जो शनि के नीचे वाला ये वाला हिस्सा है, ये अगर आपका दबा हुआ, उंगली फेरेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ये हिस्सा आपका दबा हुआ है तो ठंडा भोजन आपके लिए लगभग विष जैसा हो जाएगा। वह विष जैसा बुरा असर करेगा। कहाँ असर करेगा? कमर पर, जोड़ों में और गले में बहुत बुरी स्थिति कर देगा। अगर यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि जहाँ आपने खराब भोजन खाया, बासी भोजन खाया, बाजारी भोजन ज्यादा खाया, तो ऐसा पित्त बनेगा कि डकारें आएगी सारा दिन। पित्त की वजह से गला आपका खराब हो जाएगा और पित्त की वजह से आपके शरीर के बाकी हिस्सों पर, खासतौर से हड्डियों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ना शुरू होगा। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पर आपके ऐसे ऐसे जाल वाली चीजें हैं तो देर रात तो भोजन करना ही नहीं है, सूर्यास्त होने के बाद दूध पीना ही नहीं है, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें भी आपको तुरंत छोड़नी पड़ेंगी, अन्यथा परेशानी होगी। यहाँ पर यदि यहाँ पर ये छोटे छोटे धब्बे से बन रहे हैं तो आपको ठंडी चीजों से तो छोड़िए, ठंडे पानी से परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको गले की या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। और ये इधर वाले दाग, ये यहाँ पर तिल अगर उठाया, यहाँ पर इधर कहीं तिल आ गया तो ये किडनी की भी प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे लोगों को हमेशा बहुत हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए और काजू बादाम खाने चाहिए। समस्याएं देख ली, उपाय करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जान लेते हैं, फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अधिक खाने वालों की या खाने पर जो पिल पड़ते हैं ना, उन लोगों की इच्छा शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है और वह खाना नहीं, वह जिंदगी में कोई अच्छा कार्य कर नहीं पाते। इसलिए खाना खाते वक्त ये बात बहुत ध्यान रखें, जितना पेट जितनी भूख बस उतना, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि कोई अच्छी चीज देखी और पिल पड़े। एक और चीज, कुछ लोग खाने में नखरा बहुत करते हैं, ये ऐसे क्यों बना, इसमें ये डाल देते तो बहुत अच्छा था, इसमें ये निकाल देते तो बहुत अच्छा था, ये ऐसे परोसते तो बहुत अच्छा था, ये दिन में नहीं खाना चाहिए, रात में। अरे एक चम्मच यूं नजाकत से करते हुए खा रहे हैं, ये अच्छी निशानी नहीं। व्यक्तिगत संबंध कमजोर होते हैं ऐसे लोगों के, देख लीजिएगा। खाने को सामने देखकर नुक्स निकालने की आदत बीमारी को दर्शाती है और जीवन के किसी एक क्षेत्र में आप बहुत पिछड़ जाएंगे, इस बात को बताती है। कुछ लोग बहुत तेजी से खाते हैं, माय गॉड, ऐसे ऐसे करके चुप करके कब खा जाते हैं पूरा पूरा, जितने में व्यक्ति एक कौर नहीं चबा पाता वो आधी पौनी रोटी खा जाते हैं। ये लोग आगे जाकर एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, इनके पेट और हार्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग चपर चपर करके खाना खाते हैं, उनके इतनी जोर से ऐसे ऐसे करके आवाज निकालते हैं, मुंह में यूं करेंगे, आपको देखते ऐसे आप उनसे बात नहीं कर सकते, आपके शब्द उनकी चपर चपर के आगे दब जाते हैं। यह अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर होता चला जाता है, ये वीक होता चला जाता है और दुर्भाग्य से बहुत जल्दी घेरता है। साथ ही साथ जो चपर चपर करके खाते हैं या बहुत तेजी से खाना खाते हैं, उनको ब्लड से संबंधित या स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, कमजोर हृदय तो हो ही जाता है। एक और चीज बताऊं, कुछ खास लोग आपको देखेंगे जो किचन में झांक झांक के देखेंगे। जैसे घर में आपने बुलाया, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, वैसे बना रहे हो, ये डालते वो डालते, ये अच्छा, ये खराब, बड़ी सलाह देंगे और इतनी सलाह देंगे, बाय गॉड खाने का मन खत्म हो जाता है। तो जो ऐसा करते हैं और बहुत टोकते वोकते हैं, ऐसे लोगों का पेट बहुत जल्दी खत्म हो जाता, खराब हो जाता है। तो जो मिल गया सो खाओ, आराम से मौज बनाओ। थाली में खाना कभी मत छोड़िएगा, ऐसे लोगों को जीवन में गंभीर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। और एक चीज बाकी लोगों से भी कहता हूं, जबरदस्ती किसी को मत खिलाइए, पूछिए, आदर से पूछिए, मनुहार कीजिए, खा लो, अरे ये थोड़ा सा और खा लो,
लेकिन कुछ लोग क्या, अरे खाओगे कैसे, नहीं अभी तो और खाओ। उसने कहा कि ये पूरी बहुत अच्छी बनी, लो 2 और लो, अरे मेरा पेट भर गया ना, 1 और लो। ये सब मत किया कीजिए। खाना वेस्ट करना जो कर रहा है उसके जीवन में दुर्भाग्य का संकेत है, ये याद रखिएगा। जो छोड़ रहा है उसके जीवन में है। एक और चीज़, अगर इच्छा नहीं है खाना खाने की तो भोजन मत करिए। अनिच्छा से खाना खाना दुर्भाग्य का संकेत है। और साथ ही साथ यदि आपको खाना खाने में अनिच्छा होने लगे तो यूरिन आते हैं, लिवर वगैरह के, डॉक्टर से मिलकर टेस्ट कराइए। ऐसे लोगों को हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों को शिव जी की उपासना बहुत करनी चाहिए। और अब गुरु मंत्र। यदि हम अपने शरीर की प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। यदि हम अपने मन के विरुद्ध भोजन करते हैं तो भी हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। यानी मन नहीं हो रहा है तब भी हम खा रहे हैं, और मन हो रहा है तब भी हम नहीं खा रहे हैं। ये वाला मन, ये नहीं कि फालतू की चीजों का मन हो रहा, हम नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे इसलिए मम्मी खिलाओ, ये मतलब है। यदि हम अपने देश काल के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। अमेरिका का खाना अमेरिका में सूट करता है, भारत में भारत के क्लाइमेट के हिसाब से खाना पड़ेगा। यदि हम अपने नक्षत्र के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम अपनी बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। और जो भोजन नक्षत्र के विरुद्ध है वह भोजन दुर्भाग्य को प्रमोट करता है, दुर्भाग्य लाएगा ही लाएगा। इसलिए जो मैंने अभी चीजें बताई थी गुरु ज्ञान में, अब उसी के हिसाब से अपने भोजन को संतुलित करें। एक खास चीज मैं कहना चाहता हूं, यदि हम अपनी मुख्य ग्रह की प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारी भी और भाग्य की समस्याओं को आने से नहीं रोक सकते। अब कल के एजेंडा पर बात करते हैं। 2 दिव्य फल हैं, उनका जिक्र शास्त्रों में है, पुराणों में भी है। वह मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि उनके सेवन से सर, पेट, दिल, फेफड़े सब ठीक रहेंगे। तो कल उनकी बात जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके और आपके परिवार की ये चीज बड़ी काम आएगी। फिलहाल इजाजत ले लो, जाऊं, बहुत सारे काम करने हैं, आपको भी करने हैं, इसलिए जोश के साथ काम कीजिए। खुश रहिए। राम राम, नमस्कार।